जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। सुबह सुबह का टाइम और हम माँ बेटे निकल पड़े हैं कहीं बाहर काम से और मौसम बहुत ख़राब है। एक आँख खोल के ब्लॉग कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है और बस आ रही है एक के बाद एक, पर हमारी बस नहीं आ रही। और दोस्तों यहाँ पे शेड तो बहुत लंबी है, मतलब काफ़ी आगे तक है, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा धूप लग रही थी आंखों में, मतलब आंखें खुल नहीं रही थी। क्योंकि हम लोग बस में जब बैठ कर के आए थे तब इतनी तेज़ धूप नहीं लग रही थी, और अब जो है मतलब एकदम खुले में है तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ धूप लग रही है। बहुत ज़्यादा धूप थी भी आज। फिर उसके बाद हम लोग और जहाँ हमें काम था उस जगह पे हम पहुँच गए हैं। और यहाँ पर रास्ते में माता रानी का मंदिर पड़ता है, बहुत सुंदर मंदिर है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बहुत प्यारा बना हुआ मंदिर है। यहाँ पर मैं दूसरी बार आ रही हूँ, पहले भी एक बार आ चुकी हूँ और मम्मा तीसरी बार आ रही हैं, तो आप भी हमारे साथ दर्शन कर लीजिए। तो दोस्तों आज इतनी भयंकर वाली गर्मी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। कल 2 दिन, कल नहीं परसों बारिश हुई थी और शायद कल भी हुई होगी थोड़ी बहुत, याद नहीं है मुझे। लेकिन आज जो गर्मी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसा लग रहा था कि अगर हम अंडे होते तो हमारी ऑमलेट बन चुकी होती। तो बहुत ज़्यादा गंदी वाली गर्मी है बाहर। और हम लोग आते वक्त मतलब डी मार्ट से होकर के घर आए थे और मुझे बुक्स लेनी थी और अभी भी बुक्स मार्केट में नहीं आई। मतलब इतना टाइम हो गया है कॉलेज स्टार्ट हुए, अभी भी पूरी बुक्स जो है मार्केट में आई नहीं है। और एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, पता नहीं कैसे होगी पढ़ाई। तो 31 तारीख को भी मेरा एग्ज़ाम है, लेकिन ना तो कोई बुक है ना तो कोई इम्पॉर्टेंट हमारे पास अभी तक कुछ आया है पढ़ने के लिए। तो ये हाल हो गया अभी पढ़ाई का। और दूसरी चीज़, वहाँ से आने के बाद मंदिर के तो आप लोगों ने दर्शन किए, बहुत सुंदर मंदिर है, वहीं पर है पास में ही जहाँ बुक लेने जाते हैं हम लोग। और फिर वहाँ से आए थे तो बस से ही आए थे और थोड़ा सा हमें चलना पड़ता है, मतलब बस स्टैंड से डी मार्ट तक। तो डी मार्ट गए, डी मार्ट से आटा दाल लानी थी और कुछ छोटी मोटी चीज़ें लानी थी, वो सब कुछ हम लोग ले कर के फिर आटा वगैरह ऊपर रख दिया था। और फिर तुरंत हम लोग नीचे गए थे, मतलब मम्मा नीचे ही मेरा वेट कर रही थी। हम लोग बाज़ार गए थे क्योंकि टमाटर नहीं लाए थे हम लोग। टमाटर की ज़रूरत पड़ती है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी सब्ज़ी हो तो उसमें टमाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो टमाटर लेने के लिए गए थे और कुछ नहीं लाए थे मंडी से। मंडी में बहुत महंगी सब्ज़ी है दोस्तों इस वक्त। मतलब महंगाई तो क्या ही मैं आपको कहूँ। गर्मी और महंगाई, ये दो चीज़ें जो हैं ख़त्म नहीं हो रही हैं बिल्कुल भी। फिर वहाँ से आने के बाद जब घर आए तो घर आकर के ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या ही मैं आपको बोलूँ, मतलब हालत जो थी बहुत ख़राब हो चुकी थी। पूरे कपड़े एकदम पसीने में सन गए थे। पीठ, सर से लेके पाँव तक पसीना ही पसीना था। पीठ में पसीने रेंग रहे थे और नाक मुंह हर जगह पसीना ही पसीना था। और मैं देखती हूँ आसपास लोगों को इतना पसीना नहीं आता जितना मुझे और मम्मा को आता है। हो सकता है ये हम दोनों को जेनेटिक हो, नाना को, मम्मा को और मुझे हमारे घर में बहुत पसीना आता है। और मम्मा और मुझे तो पूछे मत, हम दोनों की स्किन भी बहुत ऑयली है। तो हम दोनों की हालत जो है, बाहर निकलो तो ऐसे मौसम में ख़राब हो जाती है। गर्मी सबको ही लगती है लेकिन किसी को इतना पसीना आते हुए मैंने नहीं देखा है जितना हम दोनों को आता है। और हम दोनों थोड़ा पानी भी कम पीते हैं तो शायद इसीलिए आता हो। तो हम दोनों की तो हालत जो है बिल्कुल ख़राब हो गई थी। फिर घर आके मम्मा तो मुझे नहीं लगता है कि 1 सेकंड भी बैठी थी, खाना बनाने चली गई थी तुरंत की तुरंत वो। और खाने में बनी है खिचड़ी। तो भूख इतनी ज़्यादा तेज़ लगी दोस्तों, क्योंकि अभी 2 बज गया है, 2 या ढाई बजा है। तो हम लोगों ने सुबह खाई थी लैया, जो मुरमुरा होता है ना, बस वही खाई थी। क्योंकि हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना लेट हो जाएगा हमें घर आते आते, और सचमुच बहुत लेट हो गया। तो भूख बहुत लगी थी और घर में खाना बना नहीं था क्योंकि हम लोग सुबह काफ़ी जल्दी निकल गए थे और बस भी नहीं मिलती है, उसमें भी थोड़ा टाइम हो जाता है, आप लोगों ने देखा भी था। फिर हमें बहुत सारी बस भी पकड़नी पड़ती हैं तो काफ़ी लेट हो जाता है उस चक्कर में भी। फिर घर आकर के तुरंत मम्मा ने खाना बनाया और खाने में मसूर की खिचड़ी बना ली है, क्योंकि दाल चावल अलग अलग बनाओ तो थोड़ा टाइम तो ज़्यादा लगता ही है। और अब जाएंगे सभी लोग, खाना खा लेंगे। तो मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद में, क्योंकि अभी भूख बहुत लगी है और बहुत ज़्यादा गर्मी भी है। और दोस्तों यहाँ पर प्रेशर निकाल दिया है, क्योंकि हम लोग कभी प्रेशर नहीं निकालते हैं, अपने आप निकलने देते हैं, लेकिन आज भूख बहुत तेज़ लगी थी तो प्रेशर निकाल दिया है। और खिचड़ी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छी बनी हुई है, खाने में तो बहुत अच्छी लग रही थी। घी के साथ खाया था हम लोगों ने और कुछ नहीं था, अचार पापड़ वगैरह कुछ नहीं था, सब ख़त्म हो गया घर में।
तो उसी के साथ खाई थी। लेकिन मसूर की खिचड़ी ज़्यादातर हमारे घर में बनती नहीं है, ये मसाले वाली खिचड़ी थी और बहुत अच्छी लग रही थी खाने में। फिर खाना सब लोगों ने मिल कर के खा लिया था। इधर मम्मा आज पानी का पीने वाला जो मटका होता है ना वो धो रही हैं, और यहाँ पर बन रही है हमारी सिवई। गैस अभी जल रही है, अभी बन ही रही है। बस हम इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे। अभी पानी है, आप लोग देख सकते हो। अभी थोड़ी देर ये और पकेगी, तो मैं अच्छे से एक बार इसको चला देती हूँ। तो यहाँ पर अब जो है हमारी सिवई फाइनली बन करके तैयार हो गई है। गैस मैंने बंद कर दी है नीचे से, और कलर आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया आया है। खाने में बहुत अच्छी लग रही होगी, खा कर देखेंगे तब पता चलेगा। आज मम्मा ने बनाई हैं और देखने में तो बहुत बढ़िया लग रही हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, एकदम रात हो गई है, अंधेरा हो गया है। हम लोगों ने खाना वगैरह सब खा लिया है, लेकिन यहाँ पर इस टाइम पे मम्मा कपड़े धो रही हैं, ये देखिए। और बाहर इसलिए नहीं धो रही हैं, हाँ वैसे मम्मा सबसे बाहर धोती हैं कपड़े, जितने भी कपड़े होते हैं बाहर धोती हैं, लेकिन आज अंदर धो रही हैं यहाँ पर। क्योंकि अब अगर बाहर धोने बैठेंगी ना तो बहुत ज़्यादा जो है मतलब कपड़े उनके भीग जाएंगे, पूरी मम्मा भीग जाएंगी, फिर उनको कपड़े बदलने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अब कपड़े धुल रहे हैं। मतलब आज हम लोग बाहर चले गए थे, इसी कारण ये सब कुछ हुआ है। मम्मा आप कुछ कह रही थी? हाँ बाबू, आप क्या यही कह रहे थे हम कि यहाँ पर हम धो लेंगे तो हमारा जल्दी हो जाएगा। वहाँ धोएंगे तो भीग जाएंगे पूरी तरीके से। कुछ लोगों को लगेगा, कुछ कि रात दोस्तों में को, धो रहे हैं। हाँ ये भी लगेगा, और कुछ दोस्तों को ये भी लगेगा किचन में क्यों धो रही हैं। तो ये जो बेसिन है ना दोस्तों, और इसको हमारी मम्मा, गर्दन में इतना दर्द हो रहा है हाँ कि हम सिर को झुका नहीं पा रहे हैं। हाँ। इसलिए इसमें यहाँ धो रहे हैं। हाँ यहाँ झुकना मतलब गर्दन जो है थोड़ा कम झुकेगी। झुकेगी। हमें सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और इस वजह से चक्कर बहुत आते हैं, इसलिए हम यहाँ किचन में धो रहे हैं। और दोस्तों ये जो वॉश बेसिन है ना, ये सुबह मम्मा जब खाना बनाएंगी, मतलब सब्जी वगैरह धोएंगी, खाने का जो भी मतलब खाने पीने की जो चीज़ें हैं, पूजा पाठ की जो है, वो सब कुछ शुरू करने के पहले बेसिन को मांजती हैं। आप लोग जो काई देख रहे हो ना, काई रोज लग जाती है दोस्तों, और रोज ये साफ होता है। और जितना भी है अच्छी तरीके से मम्मा यहाँ से वहाँ, यहाँ तक तो आप लोग रोज देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर मम्मा जब भी बर्तन धोती हैं तब धो लेती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर अभी कपड़े धुल जाएंगे तो बहुत सुविधा हो जाएगी मम्मा को। देखिए इतने सारे भी बचे हुए हैं, इतने सारे जो हैं कपड़े हमें धोने हैं, मतलब मम्मा को धोने हैं। और मैं कहूँ भी कि मुझे धो लेने दो तो मुझे नहीं धोने देंगी, क्योंकि उनको लगता है, बहुत लोगों को लगता है ना, जैसे कुछ लोग जो हैं बर्तन अपने घर के खुद ही धोते हैं, किसी से नहीं धुलवाते हैं। वैसे ही मम्मा को भी लगता है कि वो अपने कपड़े खुद धोती हैं, वो किसी से नहीं धुलवाती हैं। उनको लगता है उनसे ही अच्छे से साफ़ होगा। और होता है कई बार हम दूसरे को धोते देखते हैं तो हमारा मन संतुष्ट नहीं होता। अब आप इसको सीढ़ी कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन ऐसा होता है। ऐसा कई बार मेरे साथ भी होता है दोस्तों। जब मैं दूसरों को बर्तन धोते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मैं दूसरों की बात कर रही थी, खुद की देख लीजिए कि जब भी मैं धोती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे मेरे पास भगवान जी कितना भी पैसा दे देंगे भविष्य में, तब भी मैं अपने बर्तन खुद ही धोऊंगी अपने घर के। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने अच्छे से साफ़ कर सकते हैं ना, उतना अच्छे से कोई नहीं कर सकता। और वॉशिंग मशीन हो तो बात अलग है, उसमें धो लो कपड़े, और जब वो घर में नहीं होती है तब तो इंसान को खुद ही धोने पड़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर बस अभी तो 9:30 बजा है कि 10 बजा है, पता नहीं, मैं आपको देख के बता। तो 9:41 हुआ है अभी, और काफ़ी लेट हो गया है। तो इतने बजे तक तो हम लोग रोज़ लेट जाते हैं। आज खाना खाया इसी सब में लेट हो गया। तो अब जो है मम्मा का काम पूरा हो जाएगा तभी हम लोग लेटेंगे। और यहाँ पर पीछे आप लोग देख सकते हो, वो डलिया जो है ना, उसमें मेथी हमने फिर से उगाई है। और इसी में की एक डलिया थी जिसमें छेद बहुत बड़े थे, तो उसमें क्या होता था, मेथी गिर जाती थी। इस वाली में उगाई है तो इसमें गिर नहीं रही है, लेकिन थोड़ी सी सड़ सी गई है, मतलब अजीब सी लिबलिबी टाइप की हो गई है। तो देखते हैं कितनी उगेगी कितनी नहीं उगेगी। और पिछली बार तो सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, थोड़ी सी थी लेकिन बनी बहुत अच्छी थी। आप लोग बताइएगा कमेंट में, आपने वो ब्लॉग देखा है नहीं? देखा नहीं है तो जा कर के ज़रूर देखिएगा, आपको मज़ा आएगा। और हमने आपको पिछली बार मेथी नहीं दिखाई थी कितनी, मतलब कैसे हम लोगों ने उसको खोंटी कैसे निकाली। पानी में हम लोगों ने पिछली बार भी उगाई थी, इस बार भी हम पानी में ही उगा रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बाहर धूप नहीं आती है, तो हमें पानी में ही उगाना होगा जो भी उगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे कपड़े धुल गए हैं। 4 पानी से पहले निकाल लिया था, 3 पानी से और निकालेंगे तो एकदम साफ़ हो जाएंगे। जो साबुन होगा वो निकल जाएगा। बहुत थक गए हैं, ये कपड़े धो के सो फैला देंगे और जाके बिस्तर बिछा के तुरंत सो जाएंगे, क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा हो गई। आज हम लोग बाहर गए थे इसलिए,
हमको बहुत लेट हो गया आज कपड़े धोने में। फिर उसके बाद आए वहाँ से लौट के, फिर खाना वाना बनाया, फिर बर्तन मांजे, फिर शाम की चाय नाश्ता हुई, उसके बर्तन मांजे, फिर रात के खाने की तैयारी हुई, फिर बर्तन मांजे। सब मेरा काम निपट गए, कपड़े बाकी रह गए थे तो अब वो भी धुल गए हैं। अब सुबह थोड़ा देर में उठेंगे, क्योंकि अब शरीर और हिम्मत पूरा जवाब दे चुका है। अब कुछ करते नहीं बन रहा। हमारे चेहरे से आपको पता चल रहा होगा कि मेरे चेहरे पे कितनी थकान है। हमें चैन भी नहीं आती है ना। हो सकता है हम जल्दी उठ जाएं, ये भी हम आपसे कह रहे हैं कि हम देर में उठेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उठते हम अपने ही टाइम पर हैं, चाहे जितनी लेट हो जाए मैं सोने में, लेकिन उसी टाइम पर आँख खुलती है। 6 बजे तक तो उठ जाते हैं हम रोज़। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनली मम्मा का जो काम है अब ख़त्म होने आ रहा है और रात काफ़ी हो गई है, तो अब ब्लॉग इससे ज़्यादा कंटिन्यू नहीं करेंगे। और आज के ब्लॉग में जितना मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर सकती थी मैंने की। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। तो रखते हैं इस ब्लॉग को यहीं तक, मिलते हैं आप सभी से एक और अच्छे से प्यारे से ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। जय माता दी, हर हर महादेव।